वत्स अर्जुन और मेरे सभी प्रिय मानवों, आज मैं तुम्हें उस सत्य से परिचित कराना चाहता हूं जिसे जान लेने के बाद मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, शोक गल जाता है और जीवन का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। वह सत्य है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। वत्स, मनुष्य स्वयं को शरीर मान बैठा है। वह कहता है, मैं पैदा हुआ, मैं बड़ा हुआ, मैं मर जाऊंगा। पर यह कथन आत्मा का नहीं, शरीर का है। शरीर जन्म लेता है, शरीर बढ़ता है, शरीर बूढ़ा होता है और शरीर नष्ट होता है। पर जो इन सब को देख रहा है, वह कौन है? वही है आत्मा। आत्मा वह है जो बदलते हुए शरीर में अपरिवर्तित रहती है। बचपन में शरीर बदला, यौवन में बदला, वृद्धावस्था में बदला, पर मैं वही रहा। यह मैं शरीर नहीं, यह आत्मा है। वत्स, आत्मा न जन्म लेती है न नष्ट होती है। मैंने गीता में कहा है, न जायते म्रियते वा कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। मृत्यु का भय इसलिए होता है क्योंकि तुम स्वयं को शरीर समझते हो। जब तुम कहते हो मैं यह शरीर हूं, तो शरीर का अंत तुम्हें अपना अंत लगता है। पर वत्स, यह केवल भ्रम है। मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़ नए शरीर को ग्रहण करती है। आत्मा अमर है क्योंकि वह पंच तत्वों से बनी नहीं, वह समय के अधीन नहीं, वह कारण कार्य से परे है, वह साक्षी है, कर्ता नहीं। जो स्वयं परिवर्तन नहीं, वह नष्ट कैसे हो सकता है? आग जलाती है पर आत्मा को जला नहीं सकती। जल भिगोता है पर आत्मा को भिगो नहीं सकता। हवा उड़ाती है पर आत्मा को उड़ा नहीं सकती। वत्स अर्जुन, युद्ध भूमि में तुम्हारा शोक अज्ञान से उत्पन्न हुआ था। तुम शरीरों के विनाश को आत्माओं का विनाश समझ बैठे थे, इसलिए तुम्हारा हृदय कांप रहा था। जब तुम आत्मा को जान लेते हो, तब शोक समाप्त हो जाता है, क्योंकि तब तुम जानते हो जो गया वह गया नहीं, वह केवल रूप बदल गया। वत्स, आत्मा अकर्ता है, वह कर्म नहीं करती, वह केवल अनुभव करती है। कर्म शरीर और मन करते हैं, फल भोग आत्मा के सानिध्य में होता है। जब तक आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर शरीर से जुड़ी रहती है, तब तक जन्म मृत्यु का चक्र चलता है। ज्ञान आने पर बंधन टूट जाता है। जिस दिन मनुष्य जान लेता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, उस दिन भय गिर जाता है, अहंकार टूट जाता है, आसक्ति ढीली पड़ जाती है, मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन को खेल की तरह जीता है। वह हार में भी स्थिर रहता है, जीत में भी विनम्र। वत्स, सच्चा प्रेम आत्मा से आत्मा का संबंध है। शरीर से जुड़ा प्रेम आसक्ति बन जाता है और आसक्ति दुख देती है। जब तुम आत्मा को पहचानते हो, तब प्रेम स्वतंत्र हो जाता है। तब तुम किसी को पाने के लिए नहीं, समझने के लिए प्रेम करते हो। मोक्ष कोई स्थान नहीं है, मोक्ष कोई मृत्यु के बाद की अवस्था नहीं है। मोक्ष है स्वयं को जान लेना। जब तुम जान लेते हो कि तुम न जन्मे हो न मरोगे, तभी मोक्ष घटता है। वत्स, तुम न यह शरीर हो, न यह नाम हो, न यह भूमिका हो। तुम वह हो जो इन सब का साक्षी है। याद रखो, शरीर मिटेगा पर तुम नहीं, नाम बदलेगा पर तुम नहीं, रूप बदलेगा पर तुम नहीं। वत्स, जब जीवन भारी लगे, जब मृत्यु का भय आए, जब किसी के जाने का दुख हो, तो बस इतना स्मरण रखना, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जो सत्य को जान लेता है, वह मुक्त हो जाता है। यही गीता है, यही सनातन सत्य है।